नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जी एस वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। उस क्रम में यह चौथे नंबर का वीडियो होगा। ठीक है, पहले वीडियो में पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि संविधान में 22 भाग है, यानी कि चैप्टर 22 है, तो उनके 22 भाग के बारे में हमने पढ़ लिया था। दूसरे भाग में हमने पढ़ा अनुसूची 12 है, तो 12 अनुसूची को हम लोग एकदम आँख नाक खोल करके एकदम बढ़िया से याद किए और ट्रिक भी इस्तेमाल किया। और उम्मीद है यदि आपने वीडियो देखा होगा तो याद तो होगा ही और याद रहेगा भी। ठीक है, और उसके बाद हमने भाग 1 बताया। भाग 1 में 4 थे, चारों को एक बार रिवीजन कर लीजिए। भाग 1 में क्या था, भारत राज्यों का संघ है। भाग 2 में क्या था कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राष्ट्र को किसी भी बाहरी देश को भारत में मिला सकता है। आर्टिकल 3 में क्या था, भारत को किसी को मिला लिया, बंधन तोड़ ताड़ दो, किसी भी राज्य को 1 को 2 में कर दो, 2 को 1 में कर दो, किसी का नाम बदल दो, सीमा बदल दो, ये कर दो। ठीक है, और फिर आर्टिकल 4 में था कि ये सब जो भी हम करेंगे आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा। उम्मीद है कि आपने वीडियो देखा होगा, पूरी तरीके से समझ में आया होगा। आज हम पढ़ेंगे भाग 2। भाग 2 बोले तो नागरिकता। ठीक है, नागरिकता के बारे में बात करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो लाइक पहले करिए और सब्सक्राइब लाल वाले बटन को टिप करके घंटा निशान को एकदम ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना काम। भाग 2 में क्या है, भाग 2 में है नागरिकता। क्या है, नागरिकता। ठीक है, यानी कि जो भाग 2 है, चैप्टर 2 है, इसमें बात किया गया है कि आपको नागरिकता कैसे मिलेगी, कौन कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे, यदि आप बाहर से आए तो नागरिकता कैसे मिलेगी, कब से नागरिकता स्टार्ट होगी। ठीक है, ये सब चर्चा कहाँ की गई है, भाग नंबर 2 में। अब चलिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है। 4 तक भाग 1 में था। अब आर्टिकल नंबर 5 को हम लोग शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। ठीक है, संविधान यानी कि जब से संविधान शुरू हुआ, संविधान आपको नागरिकता मिल जाएगी। संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, इसका मतलब क्या है, संविधान हमारा लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। यानी कि 26 जनवरी से, उससे या फिर 26 जनवरी के बाद से आप भारत में हो तो आपको भारत का नागरिकता माना जाएगा। यानी कि जब से संविधान प्रारंभ होगा भारत में आपको नागरिकता माना जाएगा। कंडीशन उसका क्या है, ए 5A में क्या कहा गया है कि आपका जन्म भारत में हुआ हो, यदि आपका जन्म भारत में हुआ तो आपको नागरिक माना जाएगा। अब बी वाले भाग में इसमें क्या कहा गया है कि देखिए, ए तो नागरिक कर दिया, जन्म भारत में होना चाहिए। अब बी में कह दिया कि उसके माता या पिता भारत के होने चाहिए, माता या पिता भारत के हो। ठीक है, आर्टिकल ए में क्या किया, आपका जन्म भारत में होना चाहिए। अब 2 में माता पिता का जन्म भी भारत में होना चाहिए। ठीक है, अब इसके भाग जो सी है, सी वाले में क्या कहा है कि संविधान लागू होने से क्या कह रहा है, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 से पहले यदि आप 5 साल से रहे हो, संविधान लागू होने से पहले, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले से आप भारत में रह रहे हो तो आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, तो क्या है, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता की बात की गई है। आपका जन्म भारत में हुआ हो या आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर भारत संविधान लागू होने से 5 साल पहले से आप भारत में रह रहे हो तब भारत को आपको नागरिक माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 6 में। आर्टिकल नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। आर्टिकल नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया है। आर्टिकल नंबर 6 पांचवा क्या है कि संविधान के प्रारंभ से आपकी नागरिकता मिल जाएगी। अब आर्टिकल नंबर 6 कह रहा है कि देखिए, विभाजन तो हो गया, सबको पता है, 47 को विभाजन हो गया, 1950 में लागू हुआ संविधान। अब कह रहा है कि जो लोग पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से भारत तो आना चाहेंगे। अरे विभाजन वो इसीलिए ना हुआ कि तुम पाकिस्तान रहो, हम हिंदुस्तान रहें, 2 देशों को बांटा गया। ठीक है, तो पाकिस्तान से जो आए उनके लिए नागरिकता, पाकिस्तान से आने वाले को नागरिकता का प्रदान। ठीक है, आने वालों के लिए नागरिकता का प्रदान इसमें किया गया, नागरिकता का। पाक से आने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान किसमें है,
उस समय की बात है। इस समय आर्टिकल 6 या 7 इनएक्टिव हो चुके हैं, मतलब उतना ज़्यादा इसका काम नहीं है। उस समय के तत्काल मामलों को देखते हुए इन दोनों आर्टिकल का निर्माण किया गया था। तो आर्टिकल क्या है कि पाक से आए लोगों को नागरिकता, और वो भी क्यों, कब से, देखिए इसमें भी डेट है 19 जुलाई 1948 थे, ठीक है। 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया हो, कब से, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया हो तब नागरिकता मिलेगी। और दूसरा बात क्या कहा गया है कि 19 जुलाई 1900, मतलब मान लीजिए कि कोई 19 जुलाई 1900 बाद के बाद आया, मान लीजिए उसका कोई काम धंधा चल रहा था के बाद, ठीक है, 19 जुलाई 1948 के बाद आया, तो उसके लिए क्या कहा गया है कि आ जाइए आप भारत में, तो आ जाइए, लेकिन आपको परमिट लेने के 6 महीना बाद तक भारत में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले कितना आसान था, 6 महीना केवल कहा गया था। पहले क्या 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाएंगे तब नागरिकता मिलेगी, या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आप आएँ, ठीक है, संविधान लागू होने से पहले, तो 6 महीना आपको परमिट लेना पड़ेगा, 6 महीना 6 माह, ठीक है, 6 मंथ तक आपको भारत में रहना पड़ेगा, ठीक है, तब नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 6 हमारा कंप्लीट हुआ। आर्टिकल 7 में पहुँचते हैं। अब देखिए आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ से नागरिकता मिल गई। आर्टिकल 6 में हम लोग पाकिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिक बना दिए। अब आर्टिकल 7 में क्या कहा है कि देखिए विभाजन हुआ तो कुछ भारत के लोग थे, सोचे कि पाकिस्तान नया नया राष्ट्र बना है, बहुत मज़ा आएगा, चलो वहीं पर रहा जाए, खूब विकास होगा। तो बहुत से लोग चल गए, अपना झोला जंपर उठा के चले गए पाकिस्तान। वहाँ जाने के बाद लोगों को लगा कि ना, हिंदुस्तान हमारा ठीक था, वहीं चलेंगे। तो फिर अब वो लोग आना तो चाहेंगे ही, आएंगे ही, और आए भी बहुत लोग। तो इसमें किसका प्रावधान किया गया आर्टिकल 7 में कि भारत मतलब भारत से पाक गए लोगों को नागरिकता, ठीक है, वहाँ पाकिस्तान से भारत आए थे, अब यहाँ से भारत से पाक गए, लेकिन फिर वहाँ से वापस आए पाकिस्तान, मतलब पाक से पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान गए, लेकिन वहाँ पर उनको अच्छा नहीं लगा, तो उनको यानी भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता, भारत से पाकिस्तान गए फिर वहाँ से वापस आए। तो आर्टिकल 7 में क्या है, भारत से पाक गए लेकिन वहाँ पे उनको अच्छा नहीं लगा तो वापस आए, तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान कहाँ किया गया है, आर्टिकल नंबर 7 में। इनके लिए डेट क्या निर्धारित किया गया था, 1 मार्च 1947, ठीक है। 1 मार्च 1947 से पहले, मतलब के बाद पाक गया हो किंतु वापस आ जाए। वो 1 मार्च 1947 के पहले पाकिस्तान गया हो बट वापस आ जाए, क्या मतलब, बट गया हो किंतु वापस आ जाए, ठीक है, किंतु वापस आ जाए, तो इसके लिए प्रावधान किया गया है। अब इसके बाद क्या करा है, और आने के लिए 6 महीने का रजिस्ट्रेशन, MON 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन, यानी कि 6 महीना तक भारत में रहना पड़ेगा, तब आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो आर्टिकल 6 या 7 उस समय के हिसाब से थे, तो इस समय इनका ज़्यादा महत्व तो नहीं है, सब खत्म हो गया, लेकिन पूछ देता है आर्टिकल 6 और 7 कई बार पूछा है। एक बार दिल्ली पुलिस में पूछा था कि आर्टिकल 6 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले के लिए संबंधित है। आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान गए, अच्छा नहीं लगा, वापस आ गए, तो इन दोनों आर्टिकल को याद रखिएगा। आर्टिकल 6-7 हो गया। अब आर्टिकल 8 को देखते हैं। आर्टिकल नंबर 8 क्या कहा गया है, ये देखिए, भारत के बाहर यदि कोई बच्चा जन्म लिया हो, ठीक है, भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। इसका क्या मतलब है, जैसे भारत के राजनयिक हो गए, और यानी कि उस समय भारत के बहुत से नेता या फिर बहुत से क्रांतिकारी जो है भारत के बाहर रहकर काम कर रहे थे, ठीक है, तो उनके लिए कहा गया है कि भारत का कोई बच्चा यदि बाहर रह रहा हो, उसके माता पिता भारतीय हों, तो उसको भी नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। सही सोचा आपने। तो आर्टिकल नंबर 8 में क्या कह रहा है, भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा। भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा, ठीक है, भारत का नागरिक होगा, लेकिन उसके माता पिता भारतीय होने चाहिए, माता पिता भारत होने चाहिए, ठीक है, माता पिता भारतीय होने चाहिए। यह तो सही है, कहा गया माता पिता भारतीय नहीं रहेंगे तो कैसे बाहर रहेगा, ठीक है। तो बात आर्टिकल नंबर 8 समझ में आ गया होगा कि यदि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भी वो भारत के हों, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 8 खत्म हो गया। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 9 की तरफ। आर्टिकल नंबर 9 कह रहा है कि आर्टिकल नंबर 9 देखिए बहुत ही
बढ़िया आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 9 कह रहा है कि विदेश से नागरिकता आपने अगर ले ली, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। स्वेच्छा से भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। नागरिकता समाप्त। यदि कोई व्यक्ति भारत का हो और बाहर जा कर के, ठीक है, इंग्लैंड अमेरिका जा कर के वहाँ की भी नागरिकता यदि ले लेता है तो उसकी नागरिकता भारत से समाप्त हो जाएगी। आप भारत की नागरिकता मतलब भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो 9वां आर्टिकल क्या है? विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वेच्छा से ही समाप्त हो जाती है। अब देखिए, अब 9 तक तो कंप्लीट हो गया। अब 10वां देखते हैं, आर्टिकल नंबर 10। एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें, दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि नागरिकता बना रहेगा जब तक कि आप कोई देश विरोधी या फिर वैसा काम नहीं करते। नागरिकता का बना रहना, इसमें क्या है? नागरिकता का बना रहना। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आपकी नागरिकता बनी रहेगी आप यदि कोई देश विरोधी या फिर ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे देश की हानि हो, देश के वैसे नुकसान हो। जैसे मान लीजिए कि भारत चीन की लड़ाई हुई, आप कह रहे हो चाइना जिंदाबाद। भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही हो, कहते हैं भारत पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी हाल ही में देखिए T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, उसमें क्या हुआ? पाकिस्तान की जीत हुई तो लोगों ने नारे लगा दिए पाकिस्तान जिंदाबाद, स्टेटस लगा लिए, पाकिस्तान को बधाई दे रहे हैं। तो हमारा शत्रु राष्ट्र है तो उन पर क्या लगा दिए? योगी बाबा क्या लगा दिए? देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। उसी प्रकार कह रहा है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करेंगे। यह आर्टिकल बहुत ही इसका रहना जरूरी है। यदि नहीं रहता तो जो भी सत्ता पार्टी रहती अपनी विरोधी पार्टी को आराम से हटा सकती। तो आर्टिकल हमें 10 क्या देता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी यदि आप कोई गलत काम, कोई देश विरोधी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 10 समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल नंबर 11 क्या कर रहा है? आर्टिकल नंबर 11 और अब भाग 2 का लास्ट क्वेश्चन, मतलब भाग 2 का आर्टिकल नंबर 11, ठीक है। आर्टिकल नंबर देखिए 11 क्या कहता है? 11 कहता है कि नागरिकता का कानून जो है संसद बनाएगी, ठीक है। नागरिकता का कानून संसद तय करेगी, संसद बनाएगी या तय करेगी, ठीक है, संसद बनाएगी। अब यह तो सही है, कहा गया संसद ही बनाएगी, देश की वही, देश के बड़े बड़े नेताओं का वही मतलब है, ठीक है। तो संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, यानी कि संसद नागरिकता से संबंधित कोई कानून हो तो संसद बनाएगी। और संसद में कौन सा मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार होगा? गृह मंत्रालय। अभी याद रखिए, पूछ देता है कि नागरिकता संबंधित कौन सा मंत्रालय है, तो गृह मंत्रालय, यानी कि अमित शाह मंत्रालय, ठीक है। तो संसद संबंधी कोई कानून या नागरिकता संबंधी कोई कानून कौन बनाएगी? तो हमारी संसद बनाएगी और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और देखिए नागरिकता, जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें नागरिकता के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया गया। तो नागरिकता एक्ट कब आया? नागरिकता संबंधी एक्ट कब आया? एक्ट, ठीक है, 1955 में आया, इसे याद रखिए। तो सबसे पहले नागरिकता का एक्ट कब आया? नागरिकता एक्ट 1955 में आया और इसमें सुधार करके ही 1986 में पहली बार सुधार किया गया। तो याद रखिए, पहली बार नागरिकता में सुधार कब किया गया? 1986 में किया गया। इसके बाद भी अलग अलग 2000 में, 2015 में, 17 में, ठीक है। अभी हाल ही में 2019 में सुधार हुआ है, CAA वाला मुद्दा। तो नागरिकता का सबसे पहले कानून एक्ट कब आया? 1955 में, लेकिन सुधार कब किया गया? पहली बार 1986 में। तो इस दोनों को याद रखिए। तो इस तरीके से हमारा भाग 2 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो भाग 1 कंप्लीट हुआ, भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब कौन सा आएगा? भाग 3 आएगा। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से? 12 से लेकर 35 तक है। तो अगले वीडियो में हम लोग 12 से 35 तक कवर कर लेंगे और उसको इसी तरह से याद कर लेंगे। देखिए अब तक हमने कितना आर्टिकल पढ़ा, देखिए बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। देखिए आर्टिकल 1 क्या कहता है? कि भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य को मिला सकते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है अब इसको मिला नहीं, अब इसको पूछ काछ के तोड़ ताड़ के अलग अलग राज्य बना सकते हैं, नाम, सीमा, राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है? कि इन दोनों जो होंगे यह आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक है। अब आर्टिकल 5 क्या कहता है? आ जाएगा यहाँ से नागरिकता, ठीक है। नागरिकता क्या है? कि भारत को जन्म से नागरिकता। आर्टिकल 6 क्या कह रहा है?
आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, वापस आ गए, तो आर्टिकल 7 में यह है। फिर आर्टिकल नंबर 8 में क्या है? आर्टिकल नंबर 8 कहता है कि विदेश के बाहर कोई बच्चा रह रहा है तो वो भी भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारत के हों। फिर आ गया आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है कि आपको, आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि नागरिकता का कानून बना रहेगा जब तक कोई आप देश विरोधी काम नहीं करेंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि देखिए आर्टिकल नंबर जो 9 है विदेशी नागरिकता लेने पर समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 कोई भी राष्ट्र विरोधी काम नहीं करेंगे तो आपका नागरिकता बना रहेगा। आर्टिकल नंबर 11 कानून, इस पर कौन बनाएगी? संसद बनाएगी नागरिकता का संबंधित कानून। इस प्रकार से जितने भी आर्टिकल हो गए एक बार आँख बंद करिए, आप जल्दी जल्दी दोहराइए, ठीक है। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ। आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2 बताइए। आर्टिकल नंबर 2 है कि भारत मतलब राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके संसद किसी भी बाहरी क्षेत्र को मिला सकती है। आर्टिकल नंबर 3 अंदर तोड़ताड़ दो। आर्टिकल नंबर 4 2 3 368 से फ्री हो गए। आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि आर्टिकल नंबर 4 इन दोनों जो आर्टिकल 3 4 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। आर्टिकल 5 कहता है कि आपको नागरिकता बना रहेगा। आर्टिकल नंबर 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए वाले लोगों के लिए। आर्टिकल 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए अच्छा नहीं लगा वापस आके उनके लिए। आर्टिकल नंबर 8 विदेश में कोई बच्चा रह रहा हो वो अभी भारत का नागरिक होगा। फिर आर्टिकल नंबर 9 कह रहा है कि अगर बाहरी देश की नागरिकता ग्रहण करते तो हम अपना नागरिकता समाप्त कर देंगे। आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी, कोई देश विरोधी काम मत करिए। आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि कोई भी कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग को आर्टिकल 11 तक तो एकदम जुबानी याद हो गया। इसके बाद जितने भी आर्टिकल है चाहे मौलिक अधिकार वाला वो सब बहुत जरूरी वाले आर्टिकल है और परीक्षा में पूछता रहता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले वीडियो में उसको पढ़ेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों तक शेयर जरूर करिए, ठीक है। शेयर वाली बटन लगा करके क्लिक करके लिंक को कॉपी करके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए कन्हैया GS वर्ल्ड, ठीक है। जय हिंद।